नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को निरंतर बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे होंगे। अच्छा नहीं लग रहा, इंडिया मैच हार गया है, लेकिन ठीक है, आते हैं पढ़ाई करते हैं, अपन को तो अपना बेस्ट देना ही है। अच्छा, इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम पढ़ाए थे आपको स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र का प्रकार, और दूसरा हमने बताया था कार्य की शर्त के आधार पर क्षेत्र का प्रकार। जो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र का प्रकार है वो दो टाइप्स का होता था, एक तो निजी और दूसरा होता था सार्वजनिक, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट। और दूसरा हमने पढ़ाया था आप लोगों को कार्य की शर्त के आधार पर। कार्य की शर्त के आधार पर क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। हमने उनको एकदम अपने मतलब एक समझ में आए ऐसी भाषा में बताया था। संगठित क्षेत्र का मतलब है गारंटी, और असंगठित क्षेत्र का मतलब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब गारंटी नहीं है, मतलब ठीक है, ये हो गया। तीसरा है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। एक एक करके अपन अभी अच्छे से इसको समझेंगे। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो नेचर, प्रकृति, मतलब कृषि या उससे संबंधित क्रियाओं पर डिपेंड रहता है। मतलब पहला क्षेत्र है कृषि या उससे संबंधित क्रियाएं इसमें होती हैं। इस क्षेत्र में भूमि की अधिक जरूरत पड़ती है, श्रम की अधिक जरूरत पड़ती है, लेकिन लाभ कम होता है। जैसे खेती है तो खेती में बहुत 20 बीघा 50 बीघा जमीन चाहिए होगी, फिर उतने हिसाब से उसमें मजदूर चाहिए होगा, आदमी काम करने वाला चाहिए होगा, लाभ लेकिन बहुत कम होता है। भगवान के ऊपर डिपेंड है, बारिश ज्यादा हो गई या बेमौसम बरसात हो गई तो सब नुकसान हो जाता है, इसलिए इसमें लाभ कम है। और जबकि भारत में सबसे ज्यादा लोग कृषि पे ही डिपेंड है, सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में ही लोग जुड़े हुए हैं, 53% लोग, लेकिन जीडीपी में योगदान कितना है, मात्र 17% है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मतलब सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं 53% लोग प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन सबसे कम योगदान अगर जीडीपी में कोई क्षेत्र कर पा रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र ही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कृषि, मतलब एग्रीकल्चर। इनका ये वैज्ञानिक जो साइंस जे नाम जो कोष्टक में लिखा है ना, ये सब जितने इनके नाम के पीछे कल्चर लगा हो लगभग प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, तो ये सब नाम भी याद रखना है। कभी कभी जो एग्जामिनर है जैसे वो मधुमक्खी पालन ना देके आपको दे देगा एपी कल्चर, तो आपको याद तो होना चाहिए कि एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ऐसे देखो, सबसे पहले है कृषि। कृषि आप लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बागवानी, हॉर्टिकल्चर, मतलब बागों की भी खेती होती है, तो ये हॉर्टिकल्चर भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मधुमक्खी पालन, ये भी एक तरीके से प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। रेशम निर्माण मतलब सेरिकल्चर, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा तुम्हारा। मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मुर्गी पालन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। पशुपालन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। डेयरी उत्पादन मतलब दूध उत्पादन से है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा तुम्हारा। खनन, मतलब खनन का मतलब समझ रहे हो ना, खदान, जैसे जो कई सारे कोयले वोयले की खदानें होती है, तो उनमें से जो कोयला वोयला निकाला जाता है वो खनन के अंतर्गत आता है। खादान, जे एक खनन खादान ये खदानों से ही इनका है मेनली। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उनमें ब्लास्टिंग होने के बाद जो गिट्टी निकलता है उससे रोड डलता है, तो पहाड़ों को खोदा जाता है, तो वो खादान हो गया। तीसरा है शिकार। जो शिकारी लोग होते हैं उनका पूरा एकदम निर्यात, उनका पूरा ए टू जेड जिंदगी ही शिकार पर डिपेंड होता है। शिकार करेंगे, मार के लोगों को खाए, मतलब जानवरों को खाएंगे, तो ये शिकार हो गया। तीसरा है बुनकर। जो दर्जी टाइप के लोग होते हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। चौथा है बानकी। बानकी का मतलब है पुष्पराज, हम इसलिए लिखे बानकी का मतलब वनों को काट कर अपना जीवन यापन करना, तो वो बानकी के अंतर्गत आता है। ये तुम्हारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र जो है मेनली इतना याद रखना है कि कृषि से रिलेटेड होगा। कृषि से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होंगी वो तुम्हारी कहाँ आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। अब दूसरा है तुम्हारा द्वितीय क्षेत्र, फिर तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र पहले ओरल समझ लो, फिर हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र का यूज करके बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया प्रोडक्ट द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ये अपने अंदाज में हम बता रहे हैं, ऐसी कोई भाषा नहीं है ना, ऐसी कोई परिभाषा है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके या प्राथमिक क्षेत्र में की गई क्रियाएं जब बेहतरीन तरीके से कोई चीज देती है ना, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गन्ना कहाँ आएगा तुम्हारा, खेती में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन गन्ना का जो रस निकाल के वो जो चीनी होगी वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी तुम्हारी। लेकिन जब वो चीनी दुकान पर पहुंच जाएगी, और दुकान पर पहुंचने के बाद कोई दुकानदार अगर बेचता है जिसको तुम पैसे देके खरीद लो, तो वो तीसरा जो दुकानदार है वो कहाँ आएगा, वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। समझ रहे हो ना। अब द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, पूरा एकदम अच्छे से समझना है। तो हमने द्वितीय क्षेत्र में आपका 9 एग्जाम्पल लिखा है। अब जो प्राथमिक क्षेत्र है उसी का यूज करके द्वितीय क्षेत्र आता है। सबसे पहले आएगा द्वितीय क्षेत्र में, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है 27%। ठीक है, पहला आता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण।
निर्माण आप लोग समझते ही हैं, जैसे मकान जिस चीज का निर्माण किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अच्छा विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण जान सकते हैं आप? विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं जो कच्चे माल होते हैं ना, जैसे ऐसे समझिए आप, जैसे आप खनन करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में खनन आता है, खनन करके आप कच्चे तेल तो निकालते हैं, लेकिन कच्चे तेल को क्या है रिफाइनरी में भेजा जाता है, तभी तो वो पेट्रोल, ऐसा थोड़ी है कि धरती के अंदर से आप सीधा पेट्रोल डीजल निकाल लेते हैं। उसका कच्चा तेल निकाला, कच्चे तेल निकालने के बाद वो रिफाइनरी में जाएगा। जैसे तुम्हारा मथुरा में रिफाइनरी है ना, इसका तेल पेट्रोल डीजल वाला, तो वो जो रिफाइनरी में जाता है वहां बन के वो डीजल पेट्रोल बनता है। तो आपको मतलब विनिर्माण का मतलब है कि कच्चे मालों का सही तकनीकी से उपयोग करके मूल्यवान प्रोडक्ट तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। ठीक है। तीसरा है आपका खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण को आप नाम सुना होगा, आप ऐसे समझिए, जैसे आप गेहूं लेके गए, आपने खेत में उगाया गेहूं, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं आया, अब गेहूं से आपको ब्रेड बनाना है, तो जो ब्रेड बनेगा ना, गेहूं को चक्की पे ले गए, चक्की पे जाने के बाद वो पिसा उनको जो आटा बना, आटा से जो ब्रेड तैयार होगा वो तुम्हारा खाद्य प्रसंस्करण में आएगा। ठीक है। तीसरा है तुम्हारा उद्योग, जितना भी तुम्हारा बड़े बड़े स्टील कंपनी है, जितना भी स्टील कंपनी है, तुम्हारा लोहा का कारखाना है, सब चीज उद्योग जितना होगा वो तुम्हारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। बिजली भी द्वितीय क्षेत्र में आएगी। बिजली डायरेक्ट बिजली थोड़ी बनती है, पानी क्या है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन उसको एक तरीका होता है, एक तकनीकी है, वहां से पानी से बिजली बनाएंगे। जैसे पवन ऊर्जा है, तो हवा क्या है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन उसका तुमने वो पवन ऊर्जा बनाया, मतलब वो जो पंखी लगा रहता है जो बड़ा बड़ा, उससे अगर तुम जो हवा को कन्वर्ट करके ऊर्जा में बदलोगे वो पवन ऊर्जा हो जाएगा। तुम्हारा जल आपूर्ति ऐसे, जैसे पानी जो है, पानी आपके घर में जो आता है सप्लाई में पानी, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट पानी थोड़ी, मतलब वो तुमको जमीन, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई जैसे ऐसे समझिए, जैसे समुद्र का पानी अगर प्योरीफाई करके आपको भेजा जाए तो उसको एक तरीका तो है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मतलब पानी को डायरेक्ट थोड़ी भेजता है। जल आपूर्ति का मतलब है कि आपको शुद्ध जल, पेयजल, जैसे पानी का बोतल आता है, पानी की बोतल में क्या है, पानी को पहले प्योरीफाई किया जाता है ना, प्योरीफाई होने के बाद ही तो पानी बोतल बनता है, तो वो जल आपूर्ति। मोटर वाहन, जितना भी आपका मोटर वाहन, मतलब जहां पे भी आपका कार बनेगा, ये सब चीज जो है मोटर वाहन, वो तुम्हारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। पेट्रोल डीजल ये भी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कच्चा तेल याद रखना, कच्चा तेल प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन पेट्रोल डीजल तेल शोधक ये सब तुम्हारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अगर इसमें से किसी में कोई डाउट हो, वैसे मैं सब सही चीज को अच्छे से बता पा रहा हूं जैसे मुझे लग रहा है, अगर लेकिन फिर भी इन सब चीजों में से किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख देना कि ये चीज समझ में नहीं आया, हम उसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब है तुम्हारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, अभी इसको मिटाने के बाद हम तृतीय क्षेत्र पूरा लिख रहे हैं। समझते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा। तृतीय क्षेत्र से मतलब है सीधा सीधा सेवा, सर्विस, कोई ना कोई चीज सर्विस देना किसी ना किसी चीज में। सबसे पहले तो इसका याद रखना है कि जीडीपी में योगदान इसका सबसे ज्यादा है 55%, जबसे सबसे कम लोग इसी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन अपने देश की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का ही है। सबसे बड़ा है सबसे पहला है व्यापार तृतीय क्षेत्र में आएगा। सीधी बात है कि तृतीय क्षेत्र में वो, जैसे आपने पैसे देके अगर कोई चीज ली, कोई वस्तु ली, तो वो व्यापार होगा एक तरीके से, उसके लिए तो वो व्यापार हो गया ना जिससे आपने ली, तो व्यापार आएगा तृतीय क्षेत्र में। दूसरा है बैंक क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है ना। जैसे व्यापार, आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने चीनी ली, तो आपको क्या दे रहा है, वो सर्विस ही तो दे रहा है एक तरीके से, तो ये व्यापार भी तृतीय क्षेत्र में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। दूसरा है बैंक में आप जाएंगे तो सेवा ही तो दे रहा है बैंक हो गया आपका, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, परिवहन, मतलब जैसे एम्बुलेंस वगैरह है तो क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, रोडवेज है तो क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, ट्रेन है तो क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो परिवहन जितना भी है वो सब तुम्हारा क्या में आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा। जितना एग्जाम्पल हमने लिखा है लगभग इन्हीं एग्जाम्पल को घुमा फिरा के कोई ना, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है इन क्षेत्रों से तो इन्हीं एग्जाम्पल से बन जाता है। तो अगर जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से फंस जाए, नहीं फंसा है तो आपको अपनी सोच डेवलप करना है। देखो सीधा सीधा देखना है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से रिलेटेड कोई काम होगा। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कि नेचर का यूज करके कोई ना कोई चीज होगी। द्वितीय क्षेत्र का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र का यूज करके कोई ना कोई चीज होगी। तृतीय क्षेत्र का मतलब है कि कोई ना कोई सेवा, मतलब सर्विस, प्राथमिक और द्वितीय को तृतीय का भी, तीनों को लिंक करके हम बताएंगे। जैसे ऐसे, और संचार टेलीफोन ये सब क्या है, सर्विस है। पर्यटन, आप कहीं जाते हैं आपको गाइड की जरूरत पड़ती है, वो क्या कर रहा है, सेवा ही तो दे रहा है आपको, तो पर्यटन हो गया। शिक्षा,
हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एक सर्विस ही तो है। आपके टीचर लोग ने जो आपको पढ़ाया वो क्या है, सब सर्विस है। हॉस्पिटल क्या देता है, सर्विस देता है। होटल में जाने के बाद क्या मिलता है आपको, सर्विस मिलता है। प्रशासक, जितना भी प्रशासक है, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, आईएएस वगैरह क्या दे रहे हैं, देश को सर्विस ही तो दे रहे हैं। ये सर्विस हो गया। जितना भी पॉलिटिशियन है, नेता है, जितना भी राजनेता, वो भी क्या तृतीय क्षेत्र में आएगा। बॉलीवुड जितना है वो भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। खेल का तो क्या ही है, खेल जितना भी होगा वो सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। अब इनको लिंक कैसे करते हैं, लिंक कैसे करिए, देखो हम बताते हैं आपको। सबसे जैसे ऐसे समझिए आप, कपास का खेती होगा ना, खेती होगा कि नहीं होगा, तो कपास कहाँ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। लेकिन कपास से आपने जो कपड़ा बनाया है, कपड़ा काय में आएगा, उद्योग में आएगा। तो कपड़ा कहाँ जाएगा आपका, द्वितीय क्षेत्र में जाएगा कि नहीं जाएगा। और तीसरा है कि कपड़ा जब बनने के बाद किसी ना किसी मॉल में आएगा। जब आप मॉल में खरीदने जाएंगे तो वो कहाँ है, वो तृतीय क्षेत्र में है। ऐसे जैसे आप समझिए, जैसे आपने गन्ना लगाया, समझ ना बात, गन्ना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन गन्ना से जो रस निकालने के बाद जो शक्कर बनी, वो शक्कर कहाँ जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में जाएगी। और शक्कर को बेचने वाला जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो तृतीय क्षेत्र में जाएगा। ऐसे ही लिंक है। अब एक दो चीजें और छोटी छोटी हैं, जैसे आप कभी कभी पूछ लेता है कि आजादी के समय किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, या किस क्षेत्र में लोग सबसे ज्यादा लगे हुए थे। तो वो और 1 मिनट में आप देख लीजिए, फटाफट फटाफट ही बता दे रहे हैं। स्वतंत्रता के समय रोजगार और जीडीपी में योगदान, सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में थे तथा सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का था। तो स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र में, अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। उस समय भी प्राथमिक क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा लोग लगे हुए थे। लेकिन उस समय अपने भारत देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें सबसे ज्यादा योगदान उस समय जो था वो प्राथमिक क्षेत्र का ही था। वर्तमान में वर्तमान में क्या है कि सबसे ज्यादा लोग तो लगे हुए हैं किस क्षेत्र में, सबसे ज्यादा लोग जो आज भी प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं लोग, मतलब सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र, कृषि पे आज भी लोग प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। लेकिन जीडीपी में योगदान अगर देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र का है, टर्सरी सेक्टर का। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब 1947 में से पूछेगा, 1947 में सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान किस क्षेत्र का था, तो प्राथमिक क्षेत्र का। वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का है। उस समय सबसे ज्यादा लोग कहाँ लगे हुए थे, तो तुम्हारा प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान में भी प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। बढ़िया, आप जितना हमने बताया है उसमें जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, हम आपको बढ़िया से बताएंगे। उसके बाद से अपनी तैयारी को बढ़िया बेहतरीन करिए और निरंतर अच्छा करने का प्रयास करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्लास को जोड़ो यार, लोगों को कम से कम शेयर करो, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है ना। और जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है मैं उतना आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और बनाता मतलब डाल दूंगा 1-2 दिन में। कल तो मैच की वजह से नहीं मतलब बना पाए पूरा, लेकिन क्या थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा खराब लगा। भारत इतना बढ़िया खेला है, जीतना चाहिए था। चल खैर कोई ना, आप अपना पढ़ाई करिए। अगला कौन ऐसा है कि एक ही बार वर्ल्ड कप होना है, बहुत लंबा है बहुत बहुत जीतेंगे, अच्छा खेला लेकिन भारत, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।